नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर चैनल पर, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक गुर। आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं जिसे हर सीरियस ट्रेडर को पढ़ना चाहिए। ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। इंट्रोडक्शन, मन की लड़ाई। मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस एक अच्छे सिस्टम की बात है, एक ऐसा सिस्टम जो बार बार मुनाफा दे। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम भी तब तक काम नहीं करता जब तक हमारा माइंडसेट सही ना हो। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने परफेक्ट सेटअप देखा था, फिर भी लॉस हुआ। मैंने प्लान के खिलाफ ट्रेड क्यों किया? मैंने स्टॉप लॉस क्यों हटाया? इन सवालों का जवाब एक ही है, माइंड की अनट्रेंड सोच। डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सिस्टम, इट इज अ फंक्शन ऑफ द ट्रेडर्स माइंडसेट। यानी लगातार मुनाफा सिस्टम से नहीं, सोच से आता है। चैप्टर 1, ट्रेडिंग और मनोविज्ञान की असली सच्चाई। मार्क डगलस यहां एक सच्चाई को सामने रखते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग आसान क्यों लगती है लेकिन होती नहीं? ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से बहुत सिंपल दिखती है। बाय लो, सेल हाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, टेक्निकल इंडिकेटर्स। लेकिन असल मुश्किल तब आती है जब हमें रियल टाइम डिसीजंस लेने होते हैं, वो भी तब जब पैसा दांव पर लगा हो। इस चैप्टर में डगलस ये समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी नॉलेज ही हमें मुनाफा देगी, लेकिन जैसे ही हम लॉस करते हैं, इमोशंस हावी हो जाते हैं। डर, लालच, गुस्सा। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक ट्रेड में लॉस किया। अगली बार आप डर के कारण एंट्री ही नहीं करते या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। यही सब मानसिक जाल है जिसे डगलस साइकोलॉजिकल ट्रैप्स कहते हैं। टेकअवेज। 1, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज माइंडसेट है, स्ट्रैटेजी नहीं। 2, फियर, ग्रीड और होप, ये 3 दुश्मन हैं जो ट्रेडर को कंसिस्टेंट नहीं बनने देते। 3, मार्केट रैंडम है, लेकिन हमारा बिहेवियर डिसिप्लिन होना चाहिए। 4, हर ट्रेड में न्यूट्रल माइंडसेट से अप्रोच करना चाहिए, न ज्यादा कॉन्फिडेंट, न डरे हुए। चैप्टर 2, द ल्योर, लालच का जाल। बहुत से लोग ट्रेडिंग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ये उन्हें अमीर बनने का आसान तरीका लगता है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप है। ट्रेडिंग का लालच कैसे काम करता है? लोग सोचते हैं कि वो जल्दी पैसे कमा लेंगे। पहले 1-2 अच्छे ट्रेड से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन वो लालच में बदल जाता है। फिर हम प्लान को इग्नोर करते हैं और यही डाउनफॉल की शुरुआत होती है। मानसिकता का जाल। डगलस बताते हैं कि जब हम ट्रेड में होते हैं तो हमारे इमोशंस हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर लॉस होता है, हम डर के कारण रिवेंज ट्रेड करते हैं। टेकअवेज। 1, लालच को काबू में रखना सबसे बड़ी स्किल है। 2, बाजार में कोई भी इजी मनी नहीं होती। 3, हर ट्रेड न्यूट्रल माइंडसेट से लेना चाहिए, बिना लालच के। चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का पहला कदम है पूरा कंट्रोल खुद लेना। आम सोच क्या होती है? मार्केट मेरी सुन नहीं रहा, ब्रोकर ने धोखा दिया, न्यूज गलत थी। लेकिन सच यह है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत हमारी सोच और प्रेपरेशन होती है। टेकअवेज। 1, जब तक आप हर लॉस के लिए बहाना ढूंढते रहेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। 2, प्रो ट्रेडर खुद के हर एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। 3, बाजार को दोष देना बंद कीजिए और माइंडसेट सुधारना शुरू कीजिए। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी, अ स्टेट ऑफ माइंड। डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, वो आती है एक खास माइंडसेट से। क्यों ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते? क्योंकि वे हर बार सर्टेनिटी ढूंढते हैं, लेकिन बाजार रैंडम है, हर बार आउटकम कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टेकअवेज। 1, कंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को एक जैसा अप्रोच करता है।
2. आउटकम को कंट्रोल करने की जगह प्रोसेस पर ध्यान देता है। 3. ट्रस्ट इन एज, नॉट इन रिजल्ट। चैप्टर 5 द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। डगलस बताते हैं कि हर इंसान मार्केट को अलग नजरिए से देखता है। 2 लोग एक ही चार्ट को देखकर अलग डिसीजन ले सकते हैं। क्यों परसेप्शन अलग होता है? चाइल्डहुड बिलीफ्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, डर और उम्मीद का प्रभाव। टेकअवेज। 1. हमें अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। 2. न्यूट्रल और क्लियर नजरिया डेवलप करना जरूरी है। चैप्टर 6 द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। डगलस कहते हैं, मार्केट किसी को कुछ नहीं देता और ना कुछ लेता है, वो बस है। बाजार कैसा बिहेव करता है? रैंडम, इम्पार्शियल, बिना इमोशन के। टेकअवेज। 1. मार्केट को समझो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। 2. हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी मानो। 3. मार्केट के रूल्स से खेलो, अपने इमोशंस के रूल्स से नहीं। चैप्टर 7 द ट्रेडर्स एज। एज का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां आपके पास स्टैटिस्टिकल एडवांटेज हो। एज कैसे डेवलप होता है? बैक टेस्टिंग, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन। टेकअवेज। 1. हर ट्रेड को एज के हिसाब से लेना है, ना कि फीलिंग से। 2. ट्रेड का आउटकम इररेलेवेंट है, लॉन्ग टर्म में एज काम करेगा। चैप्टर 8 थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। डगलस का सबसे बड़ा संदेश, हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है, लेकिन एक सीक्वेंस में आपके पास एज है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट कैसा होता है? दिस ट्रेड माइट वर्क और माइट नॉट, बोथ आर फाइन। आप हर ट्रेड में आउटकम की जगह प्रोसेस पर फोकस करते हैं। टेकअवेज। 1. 100% सर्टेनिटी छोड़ दो। 2. रिस्क मैनेज करो और लॉन्ग टर्म एज पर भरोसा रखो। 3. स्टॉप लॉस एक दोस्त है, दुश्मन नहीं। चैप्टर 9 द नेचर ऑफ बिलीफ्स। डगलस बताते हैं कि हमारा बिहेवियर बिलीफ से निकलता है। अगर बिलीफ गलत हो तो हम गलत डिसीजंस लेंगे। टेकअवेज। 1. लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो और हटाओ। 2. न्यू एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाओ, जैसे ओ लॉसेस पार्ट ऑफ दी गेम है, ओ कंट्रोल सिर्फ मेरे एक्शंस पर है। चैप्टर 10 द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स ऑन ट्रेडिंग। बिलीफ्स हमारे सबकॉन्शियस में रहते हैं और वहीं से हमारे रिएक्शंस आते हैं। गलत बिलीफ्स का प्रभाव, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर बेस्ड डिसीजंस, अवॉइडिंग ट्रेड्स। टेकअवेज। 1. अवेयरनेस बढ़ाओ, ध्यान, मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है। 2. पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम कॉन्शियसली डेवलप करो। चैप्टर 11 थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। डगलस बताते हैं कि प्रो ट्रेडर एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है, न्यूट्रल और डिटैच्ड। प्रो ट्रेडर कैसा सोचता है? आउटकम की परवाह नहीं करता, हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट मानता है, नियमों से ऑपरेट करता है, इमोशन से नहीं। चैप्टर 12 क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम दैट वर्क्स। डगलस कहते हैं कि सिस्टम सिंपल होना चाहिए, लेकिन माइंडसेट डिसिप्लिन्ड। सिस्टम से ज्यादा माइंडसेट जरूरी क्यों है? क्योंकि रूल्स को फॉलो करने की आदत होनी चाहिए। अगर सिस्टम अच्छा हो और माइंडसेट खराब तो नुकसान पक्का है। चैप्टर 13 द रोल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फ्रीडम। टेकअवेज। 1. डिसिप्लिन ट्रेडर को मार्केट की चिंता नहीं होती। 2. वो सिर्फ अपना काम करता है, बाकी मार्केट डिसाइड करता है। चैप्टर 14 क्रिएटिंग द बिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। फाइनल चैप्टर में डगलस बताते हैं, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए नया बिलीफ सिस्टम चाहिए जो अनुभव और अभ्यास से बने। नया बिलीफ स्ट्रक्चर कैसा हो? हर लॉस से सीखो, हर ट्रेड को न्यूट्रल देखो, अपने एज पर भरोसा रखो, रूल से ट्रेड करो, इमोशन से नहीं। दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है। अगर आप सच में कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हर ट्रेड के साथ एक नया खुद को बिल्ड करना होगा। अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना सबसे बड़ा सीख शेयर करें
और चैनल मार्केट लर्निंग फ्लोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।